बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो में आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। मंडे मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने 28 नवंबर 2022 मंडे को कैसा परफॉर्म किया। 42,071 के ऊपर जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी। 865 पॉइंट मार्केट ने जो है लेस कराया। नेगेटिविटी देखें परसेंटेज में तो 2.02% पॉइंट जो है मार्केट्स में से लेस हो गए। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे खासे एक्सचेंज हुए हैं। 12 करोड़ के आसपास जो हमारे पास जो है वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए हैं। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 42,936 की थी। डे रेंज की बात करें तो 41,963 से लेके 42,963 के आसपास ही मार्केट ने जो है अपनी एक रेंज बनाई और वहाँ से जो है नीचे की ही तरफ गई, यानी ऊपर मार्केट जाने की कोशिश करी, मार्केट गई ही नहीं। ये ग्राफिकली भी आप देखें, मार्केट खुली है तो ऊपर यहाँ से उसने जाने की कोशिश करी लेकिन वहाँ पे सेटिंग बन ही नहीं सकी और वहाँ से अल्टीमेट नीचे आके जब हाई लगाने की कोशिश करी वहाँ से रिजेक्शन मिलते मिलते मार्केट ने जो है क्लोजिंग दे दी जो कि नीचे ही आई। जो इसके और इसके बीच का डिफरेंस है वो 865 पॉइंट का अप्रॉक्स बन रहा है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है इतने पॉइंट इंडेक्स में से लेस हुआ है। 52 वीक रेंज की बात करें तो 39,551 से लेके 41 से सॉरी लेके 46,970 तक है। जो ये स्क्रॉलर यहाँ तक आया था दोबारा पीछे जाना शुरू हो गया जैसे आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था। के इलेक्ट्रिक, WTL, DFML, हैस्कोल, सिनर्जी, TPLP, हम नेटवर्क, MLCF, यूनिटी, PTC वगैरह जो हैं आज सारे फहरिस्त है जिनके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम्स जो हैं एक्सचेंज हुए हैं, जो कि आज मार्केट के टॉप परफॉर्मर है। आइए देखते हैं फीपीलीपी डेटा। जी, तो आज का फीपीलीपी हमारे साथ आ चुका है, तो देखते हैं 28 तारीख का फीपीलीपी ने क्या जो है एक्सचेंजेस हुई हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो $1.06 मिलियन जो है फीपी बाइंग पर है और लीपी जो हमारे सेलिंग पर है $1.06 मिलियन की सेलिंग के साथ। टॉप परफॉर्मर्स में अगर हम देखें, यानी टॉप जो प्लेयर्स ने जो किया एक्सचेंज, उसको देखें तो नेट बाइंग जो हमारी बैंक्स की तरफ से हुई है 1.58 मिलियन डॉलर की हुई है। ब्रोकर्स को देखें तो ब्रोकर्स ने 0.18 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। कंपनीज ने 0.21 मिलियन डॉलर का माल एक्यूमुलेट किया। फॉरेन कॉर्पोरेट ने 0.66 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने आज भी 1.86 मिलियन डॉलर की बाइंग करी है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 0.16 मिलियन डॉलर की एक्यूमुलेशन करी। म्यूचुअल फंड ने आज तगड़ी सेलिंग करी है 3.62 मिलियन डॉलर की। और एनबीएफसी को देखें 0.08 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.98 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.39 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 6 बायर से 1 2 3 4 जो है मार्केट में सेलर थे। टॉप बायर में अगर हम देखें, सबसे बड़ा बायर 1.86 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ हमारा इंडिविजुअल रहा और उसके बाद टॉप सेलर देखें तो वो हमारा म्यूचुअल फंड रहा 3.62 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। यानी आज गिरती हुई पैनिक वाली मार्केट में भी हमारे पास अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा बाइंग इंडिविजुअल्स की रही। आई डोंट नो क्या रीज़न था। शायद इंडिविजुअल्स हमारे जो दोस्त हैं, जो एक रटी हुई बात होती है ना कि गिरते हुए आप जो है उसको एक्यूमुलेट कर लें या एवरेज कर लें तो आप ज़्यादा पैसे बना सकेंगे। मे बी पॉसिबल बहुत सारे दोस्तों ने ये गलती की हो। तो इसके ऊपर एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। तो गिरती हुई जो छुरी होती है उसको नहीं पकड़ते, क्योंकि उसमें एक प्रेशर वैसे ही बना होता है, मोमेंटम वैसे ही बना हुआ होता है और वो मज़ीद जो है नुकसान पहुंचा सकती है। सेम गोज़ फॉर इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स में भी। तो एक चीज़ जब गिर रही होती है तो उसमें जो है हाथ नहीं डालते, मज़ीद नुकसान होने का खदशा होता है। बहरहाल लेट्स सी कि म्यूचुअल फंड ने तगड़ी सेलिंग किधर करी, इंडिविजुअल ने तगड़ी बाइंग किधर करी है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डाटा को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो इंडिविजुअल्स की तरफ से अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा बाइंग आई है ऑल अदर सेक्टर में 0.82 मिलियन डॉलर की। और आई एम सॉरी, सीमेंट सेक्टर के अंदर तगड़ी बाइंग आई है 0.86 मिलियन डॉलर की। बाकी सेक्टर्स के अंदर जो है सेलिंग है। म्यूचुअल फंड को अगर मैं देखूँ तो म्यूचुअल फंड की जो सबसे ज़्यादा सेलिंग है वो आई है सबसे पहले 1.02 मिलियन डॉलर की ऑल अदर सेक्टर में। और सबसे ज़्यादा जो माल चिपकाया गया है 1.56 मिलियन डॉलर का। किस सेक्टर में चिपकाया गया है? सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग किसकी है? इंडिविजुअल की। उसके बाद अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर में कंपनीज ने भी थोड़ा सा माल लिया है, ब्रोकर्स ने भी थोड़ा सा माल एक्यूमुलेट किया है, बैंक्स ने भी थोड़ा सा माल एक्यूमुलेट किया है, फीपी ने भी थोड़ा सा माल एक्यूमुलेट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम फिगर्स देखें तो हमारे पास जो आ रही हैं वो इंडिविजुअल्स की आ रही हैं। लेकिन एक बात इसमें सबसे अच्छी ये कि दूसरे जो हमारे सेक्टर्स हैं उन्होंने थोड़ा थोड़ा साथ ज़रूर दिया है सीमेंट सेक्टर में। यानी ये ऐसा नहीं है कि सारा माल जो है इंडिविजुअल्स ने ही एक्यूमुलेट कर लिया। तो इसको फर्दर हम थोड़ा सा अगर फिल्टर आउट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर हम देखें इंडिविजुअल की सेकंड बाइंग जो आ रही है वो ऑल अदर सेक्टर में आ रही है 0.82 मिलियन डॉलर की। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो 0.82 मिलियन डॉलर के बाद फीपी ने 0.39 मिलियन डॉलर की बाइंग करी ऑल अदर सेक्टर में। बैंक्स ने भी की है थोड़ी सी, ब्रोकरेज ने जो है माल सेल ऑफ किया है, इसमें कंपनीज ने भी सेल ऑफ किया है और इंश्योरेंस कंपनीज ने हाथ ही नहीं डाला। म्यूचुअल फंड ने तगड़ा माल इस सेक्टर में बेचा है। एनबीएफसी ने भी जो है सेलिंग करी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सेलिंग करी है।
तो ये जो दो मेन सेक्टर्स हैं, अब इनके जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके लेवल्स आप निकाल के डाटा को थोड़ा सा कंफर्मेशन अगर करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें से क्लियर कट सामने आना शुरू हो जाएंगी और उसके बिहाफ पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा अभी यही है कि मार्केट से आउट रहे, अभी मार्केट को अपना लेवल डिफाइन करने दें। हो सकता है कल भी हमें जो है एक ऐसी ही कैंडल देखने को मिल जाए, और अगर ग्रीन कैंडल भी मिलती है तो कल एंट्री नहीं बनती। एंट्री और एग्जिट लेवल्स अभी मैं चार्ट पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। सेक्टर वाइज देखें तो सिर्फ मिसलीनियस सेक्टर ने 4 पॉइंट जोड़े, बाकी सब लालम लाल हुआ था। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी कहाँ है? सीमेंट सेक्टर में 198 पॉइंट इसने इंडेक्स में से लूज करा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 114 पॉइंट, कमर्शियल बैंक ने 110, फर्टिलाइजर ने 78, टेक्नोलॉजी ने 57, फार्मास्यूटिकल ने 38, ऑटोमोबाइल ने 36, केमिकल ने 31 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट सेक्टर्स ने लेस करा है। इनमें अगर हम स्क्रिप्ट्स को देखें तो नेस्ले ने जिस 5 पॉइंट ऐड करा है, PSCL ने 4, मोरेब ने 3, AKBL ने 1, कोलगेट ने 0.17 पॉइंट और बाकी सब नेगेटिव रहे। लक ने 78 पॉइंट लेस करा है, एंग्रो ने 49, PL ने 38, OGDC ने 34, MTL ने 32, UBL ने 30, CHCC ने 29 और देखते जाएं आगे सब ने ही ऑलमोस्ट जो है नेगेटिव सिग्नल जनरेट किया है। मार्केट का हीट मैप देखें तो इधर से आपको एक बर्ड आई व्यू दिख रहा है और उधर से बखूबी आपको आइडिया हो रहा होगा कि कोई बाइंग जो है इसके अंदर नहीं हुई है। हाँ, हल्की हल्की जो है एक्यूमुलेशन आज भी हुई है, लेकिन मेजर अगर आप देखें तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है मेजॉरिटी प्लेयर्स की सेलिंग रही है और काफ़ी तगड़ी सेलिंग रही है। और उसके रीजंस आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोस जो हैं उसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किए गए, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो दोस्त हमारे देखना चाहते हैं तो वो उसको भी लूप में लेके, जो नए दोस्त हैं स्पेशली, वो अगर देखेंगे तो यकीनन उनको कुछ चीज़ें समझ में भी आएंगी और उनकी लर्निंग भी होगी। जी, तो हमारा 100 इंडेक्स का डेली चार्ट मौजूद है जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे। इसके ऊपर जाने से पहले जो आज कैंडल बनी है तो यहाँ पे ये पिछले तकरीबन जो है, अगर मैं आपको बताऊँ, अराउंड 3 हफ्ते से अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें टाइटल्स वीडियो के, क्यों मैं आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट जो है अपना आप नीचे ला सकती है। बहुत सारे दोस्त बोले हैं सर आप नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। ये देखें, ये वीडियोस जिन दोस्तों ने देखी उनको बखूबी समझ में आ रहा होगा कि आज हुआ क्या है। तो किसी ने अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें, स्पेशली ये एंड वाली वीडियो भी। तो बेसिकली समझाने और बताने का मकसद यही था कि यहाँ से मार्केट जो है ऑलमोस्ट हमारे पास सिग्नल जनरेट कर रही थी कि यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। तो सबसे पहले ये जो बॉक्स चैनल कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अब ये जो वर्किंग थी इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। ये भी इसने तोड़ दिया। नई वर्किंग मैं आप लोगों के साथ करूंगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। तो वंस अगेन मार्केट ने 200 के मूविंग एवरेज को देखें, यहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने की कोशिश करी, लेकिन वही जो रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर किए थे मैंने, नहीं मार्केट सर्वाइव कर पाई। पहले बैक एंड पे समझे हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग दी, पैनिक सबसे पहले यही दिख गई, हाई लगाने की कोशिश करी और इसको तीनों चीज़ों से रिजेक्शन मिली। अपनी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, मूविंग एवरेज की सपोर्ट, ट्रेंड लाइन की, सॉरी रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन की, मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस है और ये वाली रेजिस्टेंस जो लाइन वाली लगी है, और इसके अलावा कैंडल स्टिक की भी जो रेजिस्टेंस है। यानी 4 जगहों से इसको जो है पहले एक खतरनाक रिजेक्शन मिली है, उसके बाद अपनी ओपनिंग से भी ये नीचे गई है मजीद अराउंड 41.9 समथिंग पे। एंड में जाके थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया जिसकी वजह से थोड़ी सी ऊपर गई और एट दी एंड अगर आप देखें तो इतना बड़ा गैप जो हमारे पास जनरेट हुआ है। यानी पिछले जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन की जो एक साइकिल चल रही थी वो एक झटके में टूट गई। तो ये बेसिकली क्रैश इसी हालत में आता है और तकरीबन 865 पॉइंट इसने तोड़ दिए। नीचे अगर आप वॉल्यूम भी देखें, ये मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूं तो आप वॉल्यूम्स देखें, एवरेज से भी ज़्यादा जो है वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए हैं। यानी ये जो रेजिस्टेंस एक होता है, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है, जो ठोस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, उसके ऊपर आके जो है एक बड़ी कैंडल जो है बहुत बड़ा एक जो एक रिजेक्शन या एक रिएक्शन लाके दिखाती है, जो हमें यहाँ पे बखूबी उसकी एक क्लियर कट एग्जाम्पल देखने को मिली है। तो ये इस रिएक्शन को या इस रिजेक्शन को आप हल्का मत लें। ये अभी मार्केट ने अपना डाउन ट्रेंड पूरा करना है, जो कि साइकिल इसकी चल रही है। क्यों चल रही है, क्या है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सारी वीडियोस के अंदर वो डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मेजर ट्रेंड जो है डाउन चल रहा है। तो बहरहाल उसके बाद हम देखें तो RSI देखें हवा में तैर रहा था, एकदम 43 पे आ गया और यहाँ पे भी देखें हिस्टोग्राम जैसे कि आपको बताया जाता था वीक हो रहे हैं और आज नेगेटिव हिस्टोग्राम भी हमारे पास जनरेट हो गए। यानी ओवरऑल इंडिकेटर्स ने और प्राइस एक्शन ने अब एक डायरेक्शन पकड़ लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल भी मार्केट जो है नेगेटिव हो सकती है। और कमिंग लेवल्स हमारे पास अब क्या है, पहला एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल 41,800 का है, ये टूटता है तो फिर एक मीडियम टर्म पे अगर मैं मेजर सपोर्ट आपको बताऊं तो ये जोन हमारे पास आ रहा है 40,004 और 500 के बिटवीन का, जो प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया है वही लेवल्स हैं, कोई चीज़ नई नहीं है। और जो चीज़ नई ऐड या लेस की जा रही होती है वो वीडियो में डेली आप लोगों के साथ
आप लोग के सामने इसीलिए कर रहा होता हूँ ताकि आप लोग भी उसको जो है मार्क करें और आप लोग भी उसको समझने की कोशिश करें कि प्राइस एक्शन और मार्केट साइकिल कैसे काम करती है। इसको मैं आवरली पे करके देखता हूँ कि क्या सिचुएशन रही है। तो यहाँ पे देखें जो एक बॉक्स चैनल बना हुआ था आवरली पे, इसने इसको कैसा तोड़ा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे गई और अपनी सपोर्ट के पास आके जो है इसने थोड़ा सा एक बाइंग प्रेशर दिखाने की कोशिश करी। अगर आप यहाँ पे हिस्टोग्राम भी देखें तो बाइंग के थोड़े थोड़े आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके ऊपर बाइंग कर लेंगे। अभी हमें बिल्कुल बाइंग नहीं करनी है, अभी हमें वेट करना है। वही बात आ गई, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। तो इसका मतलब यही है कि गिरते हुए को नहीं पकड़ना, मजीद नुकसान होने का खदशा है। लेवल पे आ जाए, वहाँ पे आके हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है और एक बाउंस जो है अगर हमें कैच करने को मिलता है तो वो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसको जो है शेयर किया जाएगा। उससे पहले जो है आपको अभी इसके अंदर बाइंग नहीं करनी है, अभी वेट करना है। वेट एंड वॉच वाला चक्कर है, कैश पे रहें, अभी अपॉर्चुनिटी आपको जो है अच्छी मिल सकती है। आरएसआई को देखें तो आवरली पे ओवरसोल्ड हो गया, कल हो सकता है मार्केट अपने इस लेवल को 42,720 की जो रेजिस्टेंस है इसको आवरली बेसिस पे एक दफ़ा टेस्ट करने के लिए ज़रूर जाए। लेकिन इस ट्रैप में मत आइएगा, मत आइएगा, मत आइएगा। वो टेक्निकली अपने आप को सिर्फ एडजस्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। और मैकडी भी देखें, अभी हिस्टोग्राम हमारे पास तगड़े जनरेट हुए हैं, तो एक ग्रीन कैंडल बीच में बन जाए, जैसे गिरते गिरते ये बनी है तो इसमें यहाँ पे बाइंग नहीं बनती थी, ये करेक्शन लेते लेते चलेगी ट्रेंड के ऊपर। और ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अभी एक सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाऊं जो फ्री में होगी, तो उसके लिए भी जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उससे जो है आप लोगों को मज़ीद चीज़ें जो है क्लियर होती जाएंगी। जैसे जैसे मैं वीडियो में चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको जो है कंसेप्ट भी क्लियर हो कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ नहीं लेनी। तो ये एरिया जो है माल छोड़ने वाला था, ये एरिया माल उठाने वाला था। तो अभी ये इस एरिया पे आ रही है आवरली बेसिस पे। लेट्स सी क्या होता है। कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसको जो है जो भी इसका वो होगा शेयर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, या हमारे दिए गए नंबर पे भी आप रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा टेक्निकल कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीक। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग बिल्कुल जो है दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करें ताकि आपको जो है डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएँ। चलते हैं अपने स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। स्क्रिप्ट एनालिसिस में आप लोगों के साथ जो एक मेन स्क्रिप्ट है जिसका ग्रुप के अंदर पोलिंग भी करवाई थी, तो बहुत ज़्यादा वोट्स आए थे, तो यूनिटी और एमटीएल था। बहुत सारे लोग इसका पूछ भी रहे थे, इसका मैंने शेयर भी किया था एनालिसिस, बट बहुत सारे लोग जो इसमें कंफ्यूज हैं, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ कि चल क्या रहा है। तो इसको डिस्कस करते हैं। बाकी एट द एंड आपको अपनी पोजीशन को मैनेज अपने हिसाब से करना है, मेरा काम है आपको समझाना और बताना। बाकी आपकी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपकी अपनी है, आप उसके हिसाब से उसको देख के कर सकते हैं। सबसे पहले साइकिल समझें। एक इसके अंदर जो है हमारे पास जो एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पे आके देखें। अब ये होती है बात कि हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट क्यों करना होता है। देखिए पैटर्न फॉर्मेशन में कोई अगर यहाँ बाय करके बैठ जाता कि बाउंस बैक होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा तो बस मैं माला माल हो जाऊंगा, तो वो फंस जाता। और यहाँ आप देखें तो फंस भी गया, क्योंकि अगले दिन ही उसने डिविडेंड और बोनस की जो एक्स डेट थी वो आ रही थी, वहाँ पे उसने गैप जनरेट कर दिया। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ है, नीचे की तरफ ही खुला है। गैप जो है इसमें जनरेट हुआ है कि डेफिनेटली ये फेल होगा। कमिंग डेज के अंदर कब होता है ये किसी को भी नहीं पता। और यहाँ से ये पैटर्न जो था बेसिकली ये हो गया एक्सपायर। अब इसकी हमारे पास कोई जो है वैल्यू फिल वक्त नहीं है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन थी वो टूट गई। उसके बाद हमारे पास एक लेवल आ रहा था यहाँ पे 684 की सपोर्ट का, इसने ऊपर वहाँ पे जाके देखें सपोर्ट लेवल पे आके हमारे पास बाइंग भी बनी है, बायर जो है एक्टिव हुए हैं, ये देखें अच्छे वॉल्यूम्स आए, इसका मतलब बायर एक्टिव हुआ है। यहाँ से फिर जो है रिजेक्शन मिली, सपोर्ट तोड़ी, उसने सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया और वहाँ से अल्टीमेटली फिर नीचे चले गए। अब नीचे ये जैसे जैसे आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव प्रेशर अब इसमें बढ़ता जा रहा है। तो अब इसके अंदर हमें करना क्या चाहिए। अब दो सिचुएशन है। अब एक सिचुएशन ये हो सकती है किसी की एंट्री इसके अंदर बनी है वो क्या करे, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी सिचुएशन है कोई फ्रेश एंट्री अगर लेना चाह रहा है तो वो क्या करे और किस तरीके से उसको मैनेज करे। तो पहली सिचुएशन ये जिसकी एंट्री है उसको कहाँ तक वेट करना चाहिए। लेवल जो मैंने बताया था वो टूट गए आज, तो अभी फिल वक्त तो यहाँ पे अगर कोई था तो बहरहाल वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, यकीनन वो उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग जो है अपनी कर ली होगी या स्टॉप लॉस ले लिया होगा। तो अभी क्या करना चाहिए, तो अभी के लिए हमारे पास अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगा सबसे पहले कि यहाँ पे भाई 609 पे इसने सपोर्ट बनाई है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बनाई है, नंबर 1। नंबर 2, ये पीछे मैं जाके देखूंगा कि कहीं पहले भी इधर लेवल पे सपोर्ट बनने की कोशिश जो हुई है यहाँ पे कभी पहले बनी है। यस, तो ये अगर आप देखें इस जोन को अगर मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँ तो यहाँ पे आपको समझ आएगा, जी भाई यहाँ पे भी पहले एक बाउंस मिला था। तो अब क्या करना चाहिए, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें एक सपोर्ट हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी आ गई है,
ये वाली जो अभी मैंने आपके साथ मार्क करी है अराउंड 620, ये तो खैर क्लोजिंग दी 609 की। क्यों? क्योंकि पहले भी इसने यहाँ से सपोर्ट ली थी और आज आके भी यहाँ पे इसने रिएक्ट किया है। तो एक तो ये, अब यही स्टॉप लॉस है आपका और यही सपोर्ट है। अब उसके बाद फिर रेजिस्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है भाई, कम से कम जो करीबी रेजिस्टेंस आपके पास आ रहा है वो 644 का आ रहा है। अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है मेरे हिसाब से उसको यहाँ पे अभी निकलना चाहिए और अगला प्रॉफिट टारगेट उसका 684 होना चाहिए। फ्रेश बाइंग कब करनी चाहिए? 684 से ऊपर अच्छी ऐसी कैंडल क्लोजिंग दे तब इसके अंदर हम देखेंगे और फिर हम देख सकते हैं कि जो गैप वाला पॉइंट है ये हमें फिल होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी फिल वक्त उसके अंदर टाइम है हमें, क्योंकि अभी मार्केट सिचुएशन जो है वो कोई अच्छी नहीं है। मैं न्यूज़ वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योरली सिर्फ टेक्निकल वाइज बात कर रहा हूँ। न्यूज़ का भी डेफिनेटली इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ा होगा और पड़ा है। जो रिसेंटली न्यूज़ इसके ऊपर आई थी, जो इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं उन लोगों को बखूबी पता है। लेकिन न्यूज़ आए कुछ भी आए, हमें चार्ट पे लेवल टूटेगा दिख जाएगा कि भाई उसका रिएक्शन आ गया। तो अभी फिल वक्त जो है थोड़ा मोहतात रहना चाहिए, और अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर नेक्स्ट जो है इससे भी नीचे का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अगर हम इसको एक क्विकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ये डेली देख रहा था मैं, अब मैं इसको करूंगा वीकली पे। तो अगर वीकली पे आप देखें तो ये देखें वीकली सपोर्टिंग लेवल के ऊपर आके इसने कितने टाइम बाद हिट किया हमने आपको, आप देखें। अगर चलें इसको मैं ये लें, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा फाइन ट्यून अगर मैं करूँ तो अराउंड 579 का इसका वीकली लेवल है एक ये, और अगर पहले वाला देखूं तो ये आ रहा है। तो ये एक जोन हमारे पास क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तकरीबन 20 सितंबर 2019 के बाद ये अब इस लेवल के पास आया है। यानी उसके बाद यहाँ पे दोबारा एक इसने मार्च में एक टेस्ट करने की कोशिश करी और अल्टीमेट एट दी एंड ये यहाँ पर आया। तो यकीनन वीकली बेसिस के ऊपर इसमें बाउंस मिलना चाहिए, और वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम थोड़ा श्रिंक हो रहा है, RSI ओवरसोल्ड पे आया हुआ है, और यहाँ पे हिस्टोग्राम अभी ऑल दो तगड़े हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है टेक्निकली वीकली बेसिस पे इसको करेक्शन लेनी बनती है। तो यहाँ पे जो बैठा हुआ है, और डेली पे भी देखें उसने सपोर्ट ने यहाँ पे रिएक्शन दिया है। ऑल दो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम बड़े जनरेट हो रहे हैं, कैंडल भी, लेकिन कैंडल जो विक छोड़ रही है इसका मतलब है यहाँ पे आके बायर एक्टिव हो रहा है। तो मे बी पॉसिबल कि अब कमिंग डेज में अपने आपको थोड़ा सा साइडवेज करे और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे, वरना स्टॉप लॉस आपका 609 है, या फिर जो एक एंड की वीकली सपोर्ट आपके पास आ रही हो 580 579 की जो आ रही है वो है। तो यहाँ तक अगर कोई वेट करना चाहे तो यहाँ तक भी कर सकता है। वंस अगेन ये एक वर्किंग है, और ये जो चार्ट दिखा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई ट्रेड कॉल या बाय कॉल नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करें जहां आपको ठीक लग रहा है। लेकिन आप लोगों की बहुत सारी इसके अंदर क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा कि आपको इसमें समझाऊं और बताऊं कि कहां कहां पोटेंशियल लेवल्स आ रहे हैं, तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं। और अगर 579 से भी ये नीचे जाता है तो फिर तो ये बिल्कुल काफ़ी मज़ीद नीचे जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से अभी एक बाउंस ज़रूर दे सकता है। तो कहाँ तक देगा वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से इसके अंदर देख सकते हैं। फ्रेश एंट्री अभी इसके अंदर बिल्कुल मत कीजिएगा, एक बाउंस हमें इसके अंदर ज़रूर देखने को मिल सकता है। टेक्निकली इसके अंदर करेक्शन बिल्कुल ड्यू है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा, एफर्ट्स पसंद आए, समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा यूनिटी। तो सेम वही एनालिसिस का तरीका है। देखिए, स्क्रिप्ट को देखने के दर्जनों तरीके हैं, आसान से आसान तरीके से हमें देखने की कोशिश करनी है ताकि बात समझ में जस्ट आ जाए। तो यहाँ पे देखें वीकली चार्ट है, तो ये देखें रेजिस्टिंग पॉइंट था, यहाँ से मार्केट ने इसको तोड़ा, और जब तोड़ा यहाँ से एक रिटेस्ट किया और एक रैली बनाई थी। एट दी एंड ये फिर इधर आई, इसी से बाउंस लिया, अभी फिर ये इधर आ गया। तो ये जो लेवल है 1575 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है यूनिटी का। तो अगर आप प्रीवियसली देखें 2020 के बाद इसने रिसेंटली 15 जुलाई 2022 को भी यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करी थी, तो वहाँ से अब ये दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे आ गया है। RSI देखें तो बिल्कुल 32 पे। मैकडी की बात करें तो उसने भी नेगेटिव सिग्नल जनरेट किया हुआ है, बट यहाँ पे हम देखें तो ये वीकली लेवल के ऊपर मौजूद है, और बड़ा है कि ये अच्छा लेवल हम इसको बोल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब हमें करना क्या चाहिए। तो अब हमारी सिचुएशन जो है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास हो सकता है डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन रही है और ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। किसी ने वही सिचुएशन है, वही सिनेरियो है, वही चीज़ है कि क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी ने बाइंग कर लिया तो उसका स्टॉप लॉस, और फ्रेश बाइंग करनी है तो कहाँ कर सकता है। किसी की अगर बाइंग है तो अभी उसको बैठना चाहिए और उसका स्टॉप लॉस 1575 का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, क्योंकि वीकली लेवल है, इससे नीचे जाए तो हर सूरत में इससे निकलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फ्रेश एंट्री इसके अंदर कब बनती है। फ्रेश एंट्री अगर डेली के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो डेली पे अगर ये 1750 के लेवल को क्रॉस कर दे तब हम इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा जो होगा वो तकरीबन इस कैंडल के नीचे का 17 रुपये का होगा, और उसके बाद फिर हम इसको आगे देखेंगे कहाँ तक जा सकता है। अराउंड 20 रुपये तक फिर इसको जाना चाहिए। तो अभी अगर इमीडिएटली भी देखें तो इसका पहला टारगेट 1771 का आसपास का जो लेवल है वो आ रहा है, और सपोर्टिंग लेवल इसका 1575 का आ रहा है। तो ये बेसिकली ये वैल्यू एरियाज होते हैं जहाँ पे हमें
पैसे लगाने भी चाहिए और इन्हीं लेवल्स की बात की जा रही होती है। बीच में कहीं नहीं लेना हमें, बीच में जितना भी साइड में चल रहा हो नहीं लेना, हमें इन एरियाज़ का वेट करना होता है। तो जो रिस्क टेकर हैं, रिस्क लवर हैं, उनको ये लेवल्स के ऊपर रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रेड फेल अगर होती है तो चांसेस कम है। बल्कि मैं आपको करके भी दिखाऊँ, ये बड़ी एक काम की बात है, अगर ये आप लोग समझ जाएँ तो क्या ही बात है। किधर गया वो, ये रहा लॉन्ग पोजीशन। ये देखें यहाँ पे अगर हम करते हैं और लेट सपोज हाइपोथेटिकली अगर मैं इसको यहाँ तक भी रखता हूँ और रिस्क लेवल में रखता हूँ यहाँ का, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आ रहा है 6.06। एक मिनट, सॉरी मैंने गलत प्लॉट कर दिया था। यहाँ पे आप देखें, यानी इस लेवल का अगर आप 15 रुपये 95 की, ये नहीं इसी लेवल का समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप कितना कम रिस्क लेके और कितना ज़्यादा आपके पास जो है एक जो रिवॉर्ड है वो उसका कितना ज़्यादा आपको मिल सकता है। यानी आसान ज़बान में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप अगर 1 रुपया रिस्क पे लगा के 2 रुपये कमा सकते हैं, 3 रुपये कमा सकते हैं, तो वो रिस्क हमें लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लूजिंग ट्रेड के चांसेस या लूज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, विन रेट जो है उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। ना कि इसके कि चलती गाड़ी में सवार हो जाएं या वही फॉलिंग नाइफ वाली एग्जाम्पल को फॉलो करें कि भाई रिस्क टेकर हैं, रिस्क लवर हैं। वो बेवकूफ़ी होती है, वो कैलकुलेशन नहीं होती। तो ये प्योर कैलकुलेशन है, प्योर वैल्यू एरियाज़ होते हैं, इसके ऊपर ही हमें ट्रेड करनी चाहिए। और एक्सपर्ट लेवल्स के जो लोग होते हैं और जो प्रोफेशनल हमारे जितने भी खिलाड़ी भी हैं वो भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर काम करते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली वो भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।